दोस्तों, जरा सोचिए अगर सिर्फ एक चीज को रात भर भिगोकर खा लिया जाए और वही आपकी उम्र को लगभग दोगुना कर दे, साथ ही साथ हाथ पैर और जोड़ों का दर्द ऐसे गायब हो जाए जैसे कभी था ही नहीं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह मजाक नहीं, एक सच्चा राज है। आज मैं आपको एक ऐसा देसी गुप्त नुस्खा बताने वाला हूं जो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगा, नसों को ताकत देगा और जोड़ों मांसपेशियों के दर्द को जड़ से खत्म कर देगा। और दोस्तों, इस नुस्खे की सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसे लेने किसी मेडिकल या दवा स्टोर पर नहीं जाना पड़ेगा। यह चीज आपके किचन में ही अवेलेबल होती है, बस आपने इसे सही तरह से कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। दोस्तों, एक सच आज खुलकर बताना जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसे दर्द से गुजर रहे हैं जिसकी वजह हमें खुद नहीं पता। कभी सोचा है क्यों अचानक हाथ पैर सूज जाते हैं? क्यों रात को बिस्तर पर लेटते ही पैरों में झंझनाहट दौड़ जाती है? क्यों सुबह उठते ही जॉइंट ऐसे अकड़े रहते हैं जैसे कई साल पुराने जंग लगे हो? और सबसे खतरनाक, बिना किसी वजह कमजोरी, चक्कर आना और दिमाग का धीरे धीरे स्लो होना। यह सब लक्षण हमें एक ही गंभीर चेतावनी देते हैं, हमारी नसें ब्लॉकेज से भर रही हैं और अंदर ही अंदर कमजोर हो रही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि नसों की इसी ब्लॉकेज को और कमजोरी को नेचुरल तरीके से हम खोल सकते हैं, दूर कर सकते हैं, बिना महंगी दवाइयों के और बिना किसी साइड इफेक्ट्स के? तो चलिए दोस्तों, अब कुछ ही पलों में मैं आपको वह साधारण सा लेकिन चमत्कार जैसा घर का नुस्खा बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारी नसें कमजोर क्यों पड़ती हैं, उनमें ब्लॉकेज बनता कैसे है, क्यों अचानक शरीर का सिस्टम धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगता है। असल वजह जानकर शायद आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है डायबिटीज। जब शरीर में शुगर बढ़ती है तो वह नसों को अंदर से खोखला करने लगती है। इसे ही डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। यह एक ऐसा खतरा है जो पहले दर्द से नहीं बल्कि खामोशी से शुरू होता है। दूसरी वजह है हाई ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर लगातार हाई रहता है तो नसें अपनी लचक खो देती हैं और ब्लॉकेज बनने लगते हैं। तीसरा बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल और बॉडी में जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट। यह फैट धीरे धीरे नसों की दीवारों पर चिपक जाता है और खून का रास्ता तंग होने लगता है। चौथा कारण है इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो शरीर पर नहीं, सीधे नसों पर हमला करते हैं। पांचवा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन जब असंतुलित होते हैं तो नसें अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग खो देती हैं और शरीर तुरंत थकने लगता है। और छठा बेहद खतरनाक कारण है किडनी और लिवर में जमा टॉक्सिन्स। दोस्तों, जब यह अंग साफ नहीं होते तो जहरीले तत्व खून की नाड़ियों में जमा होकर उन्हें कमजोर बनाने लगते हैं। दोस्तों, इन कारणों की वजह से आपके शरीर में दर्द, झंझनाहट, सूजन और भारी थकान पैदा होती है और धीरे धीरे यह हालत इतनी बढ़ जाती है कि इंसान समझ भी नहीं पाता कि असली बीमारी तो नसों के अंदर पल रही है। लेकिन दोस्तों, घबराने या परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस परेशानी से निपटने के लिए एक ऐसा नुस्खा है जो आपके किचन में पहले से मौजूद सामान्य चीजों से बनता है, बिल्कुल आसान, सस्ता और सुरक्षित। अब मैं आपको यही नुस्खा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों, यह नुस्खा 3 बहुत ही सिंपल सी चीजों से बनता है और इस नुस्खे को बताने के बाद मैं आपको इस रेमेडी के साथ एक बूस्टर स्टेप भी बताऊंगा जो इसके असर को दुगना कर सकता है। दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक स्टील का बर्तन लीजिए और उसमें 1 गिलास पानी डालकर गैस पर चढ़ा दीजिए। जैसे ही पानी उबलने लगे इसमें एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए। दालचीनी खून के बहाव को स्मूथ करने में क्वाइटली अपना काम करती है। अब दूसरी ताकतवर चीज, एक बड़ी इलायची जिसे काली इलायची भी कहते हैं, तोड़कर इसमें डालिए। इसकी खुशबू और गुण दोनों इस काढ़े को और शक्तिशाली बनाते हैं। तीसरा इंग्रेडिएंट आपको इस पानी में आपको मिलाना है 2 लौंग। इन लौंग को हल्का सा कूटकर पानी में छोड़ दीजिए। इसके अंदर की गर्म तासीर आपकी नसों की जकड़न को धीरे धीरे खोलने में मदद करती है। अब इन तीनों चीजों को पानी में 2 से 3 मिनट तक उबलने दीजिए, जिससे कि इनके सारे गुण, सारी ताकत धीरे धीरे पानी में उतर जाएं। इसके बाद गैस बंद कर दीजिए और इस मिश्रण को नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने दीजिए। अब अगर आपको मीठा पसंद है तो ठंडा होने के बाद इसमें एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा शहद भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ को या फिर शहद को आप अवॉइड कीजिए। दोस्तों, इस नुस्खे को लेने का सबसे अच्छा वक्त होता है जब शरीर आराम मोड में जाने लगता है, यानी रात को डिनर के लगभग आधे घंटे बाद। इसी वक्त यह नुस्खा अपना असली कमाल दिखाना शुरू करता है, क्योंकि रात में हमारी नसें रिलैक्स होती हैं और यह गर्मागर्म हर्बल ड्रिंक धीरे धीरे अंदर जाकर ब्लॉकेज को खोलना शुरू कर देता है। आप रोजाना 15 से 20 दिन
इस नुस्खे को अपनाइए और बदलाव आपको खुद महसूस होने लगेगा। आपकी बॉडी में ऊर्जा बढ़ेगी, ताकत लौटेगी। सुबह उठते वक्त जो जोड़ों में खिंचाव और दर्द होता था वह हल्का पड़ने लगेगा और सबसे जरूरी जो नसें ब्लॉक हो रही थी, जिनमें खून का बहाव अटक रहा था, वो धीरे धीरे खुलने लगेंगी। आपको लगने लगेगा कि शरीर जैसे फिर से चालू हो गया है। दोस्तों, अब चलते हैं उस हिस्से की तरफ जिसका जिक्र मैंने आपको थोड़ी देर पहले किया था। वो सीक्रेट बूस्टर स्टेप जो इस नुस्खे की ताकत को 2 गुना नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं 3 गुना 4 गुना तक बढ़ा सकता है। दोस्तों, यह स्टेप जरूरी नहीं है, यानी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसे अपनी रोज की रूटीन में जोड़ लेते हैं तो इस नुस्खे के रिजल्ट्स ऐसे तेज होंगे कि देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। बहुत कम लोग इस स्टेप को जानते हैं और उससे भी कम लोग इसे फॉलो करते हैं, इसीलिए मैंने इसे सीक्रेट बूस्टर कहा है। तो आपको करना क्या है? जब आप यह ड्रिंक पी लेते हैं तो उसके 15 मिनट के अंदर अंदर आपको एक छोटा चम्मच सौंफ लेकर उसे अच्छी तरह चबाकर खाना है। जी हां दोस्तों, इतना सा स्टेप, लेकिन इसका असर डबल से भी ज्यादा, क्योंकि सौंफ आपके पाचन को तेज बनाती है और इस ड्रिंक में डाले गए तीनों मसालों दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंग, इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को सीधे शरीर के अंदर गहराई तक पहुंचाती है। अगर आप यह पूरा रूटीन सिर्फ 1 महीने तक भी फॉलो कर लेते हैं तो फर्क आपको खुद दिखने लगेगा। नसों की ब्लॉकेज में राहत, हाथ पैर के दर्द में आराम, थकान में कमी और पूरे शरीर में एक नई एनर्जी, सब कुछ आपको महसूस होगा। अब दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस नुस्खे में ऐसा क्या है, यह इतना पावरफुल कैसे हो सकता है? तो जानते हैं। सबसे पहले दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी के अंदर होता है सिनेमाहाइड और कई तरह के एंटी ऑक्सीडेंट्स। यह दोनों मिलकर आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और नसों के अंदर जो फैट जमता जाता है उसे धीरे धीरे पिघलाने का काम करते हैं, यानी ब्लॉकेज को जड़ से खोलना यहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं बड़ी इलायची की। यह छोटी दिखती है पर अंदर से पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरी होती है। यह मिनरल्स आपके ब्लड प्रेशर को नेचुरली बैलेंस करते हैं और दिल की धड़कन को स्टेबल और स्ट्रांग रखते हैं। इससे नसों पर पड़ने वाला प्रेशर कम होता है और ब्लड फ्लो बेहतर बनने लगता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट लौंग। दोस्तों, इसके अंदर पाया जाता है यूजेनोल, जो एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने आप में इन्फ्लेमेशन फाइटर भी है और पेन किलर भी। यही वजह है कि हाथ पैर की सूजन, जोड़ों का दर्द, जलन, झंझनाहट, यह सब इसके असर से धीरे धीरे कम होने लगते हैं। यानी तीनों मसालों की ताकत जब एक साथ आती है तो यह नुस्खा सिर्फ राहत ही नहीं देता, बल्कि आपकी नसों को अंदर से रिपेयर करना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब इस नुस्खे के साथ मैं आपको कुछ ऐसे बोनस फूड्स बताता हूं जो कि आपको अपनी नसों को हेल्दी बनाए रखने के लिए डेली अपनी डाइट में जरूर शामिल करने चाहिए। सबसे पहला है फ्लैक्स सीड्स, यानी अलसी के बीज। छोटे से दिखने वाले यह दाने अंदर से ओमेगा 3 और फैटी एसिड से भरे होते हैं। यह वह पोषक तत्व है जो आपकी नसों को अंदर से मजबूत, लचीली और हेल्दी बनाते हैं। साथ ही जोड़ों का दर्द, सूजन, इन सबको कम करने में यह क्वाइटली बेहद ताकतवर काम करते हैं। इन्हें बस हल्का सा भूंजकर पीस लीजिए और सुबह 1 गिलास दूध, पानी या दही, जिसके साथ चाहें उसके साथ ले सकते हैं। अब दूसरा सुपर फ्लूइड है चिया सीड्स। इसके अंदर होता है आयरन, पोटेशियम और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स। यह तीनों मिलकर आपकी थकान को मिटाते हैं, नर्व्स को रिलैक्स करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को भी धीरे धीरे मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, खास बात यह है कि अगर आप इन दोनों में से या तो किसी एक या दोनों को मिलाकर इस नुस्खे के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो आपके रिजल्ट्स और भी तेज और बेहतर होने लगेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई हेल्थ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में हमें अपनी शारीरिक बीमारी बता सकते हैं, जिस पर हम वीडियो बनाकर आपको उस बीमारी का समाधान बता सके। ऐसी ही बेहतरीन हेल्थ टिप्स पाने के लिए औषधि ज्ञान भारत यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में एक नई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।